अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विथ माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। शेख कमाल तो पहले ही बेटी के दुख से नढाल थे, ऊपर से उसकी मैयत भी ज़मील ले गया। वो सब परेशान थे कि ये क्या हुआ है। ज़मील उनकी बेटी की मैयत को कहाँ ले गया है। इतनी देर में उनके घर मौलवी कयूम दाखिल हुए। अहमर जल्दी से मौलवी कयूम के पास पहुंचा, उनको सलाम किया और सारी बात बताई। तुम जाए नमाज लेकर आओ, मैं देखता हूं क्या मसला है। ज़मील हाइफा को कहाँ लेकर गया है। मौलवी कयूम साहब ने उसके सलाम के जवाब में कहा, आए मौलवी साहब, देखें ये क्या हो गया। शेख कमाल ने उनके गले लगकर रोते हुए कहा, सब्र करें आप, जो अल्लाह की मर्ज़ी। आज नहीं तो कल हमें भी उसके पास वापस लौट जाना है। मुझे अहमर ने बताया है हाइफा की मैयत गायब है। आप फ़िक्र ना करें, हाइफा बेटी की मैयत जल्द वापस मिल जाएगी। इससे पहले शेख कमाल उनको कुछ बताते, वो खुद ही बोल पड़े और फिर अहमर के हाथ से जाए नमाज लेकर बरामदे में बिछाकर आंखें बंद की और तस्बीह पर कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और अहमर को अपने पास आने का इशारा किया। अहमर बेटा, जिस कमरे में हाइफा की मैयत रखी थी, वहाँ अगर कोई है तो उसको बाहर बुला लो और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो। कुछ देर में हाइफा की मैयत वहाँ होगी, उन्होंने उसे समझाते हुए कहा। जी ठीक है मौलवी साहब, मैं शेख साहब को बताता हूँ। ये कहकर वो शेख कमाल को ये बात बताने चला गया। कमरे में आशू जुबैदा बेगम थीं और अभी हाइफा की मौत की खबर रिश्तेदारों को नहीं दी थी। कुछ देर बाद कमरे से सभी लोग बाहर चले गए। तभी ज़मील ने हाइफा को दोबारा बेड पर लिटा दिया और अपना दिया हुआ सुर्ख दुपट्टा उसको फिर से उड़ा दिया और ख़ुद बाहर निकल आया। मौलवी कयूम ने जाए नमाज तय की तो घर के अंदर दाखिल होते हुए कुछ अफराद को देखा। वो शाह बाबा थे और उनके साथ ज़मील के वालिद और कहूत, वो सब इंसानी रूप में यहाँ आए थे। शेख कमाल भी उनकी तरफ चले गए। वो सफ़ेद लिबास में एक नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग थे। शेख साहब, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हाइफा बेटी के जनाजे में शामिल होने आए हैं। उन्होंने उनका तारुफ करवाया। मौलवी कयूम उनको लेकर एक तरफ चले गए। शाह बाबा, आप सब यहाँ, खैर तो है? सब कुछ तुम्हारे सामने है कयूम। हम लोग ज़मील को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए यहाँ आए हैं और ज़मील भी हाइफा की मैयत वापस ले आया है। उसके घर वालों को बता दो, शाह बाबा ने कहा। कुछ देर बाद हाइफा के घर वाले उसके पास कमरे में चले गए। आशू फिर से बहन की मैयत के साथ लिपट कर रोने लगी। हाइफा की मौत का जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। शेख कमाल ने सबको हाइफा की मौत का सबब यही बताया था कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके सर पर चोट लगी जो उसकी मौत की वजह बनी थी। ख़ानदान में हाइफा की मौत पर हर आंख अश्क बहार थी। ज़मील छत पर जाकर बैठ गया। उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जो उसने हाइफा के साथ गुजारे थे। हाइफा की जुदाई का दुख उसकी बर्दाश्त से बाहर था। वो उड़कर नीचे आया, एक नज़र बाहर बैठे हुए अफराद पर डाली। तभी उसकी नज़र अज़फ़र पर पड़ी। अगले ही लम्हे वो अज़फ़र के वजूद में सरायत कर चुका था। क्योंकि उसे हाइफा के पास जाना था, वो कोई इंसानी रूप इख्तियार करके हाइफा के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि वो जानता था कि इंसानों की दुनिया में रिश्तों की क्या अहमियत है। शाह बाबा और ज़मील के वालिद ने भी उसे अज़फ़र के वजूद में पनाह लेते देखा, मगर कुछ बोले नहीं थे। ज़मील सोच रहा था अगर वो शाह बाबा की बात मानकर उससे जुदा ना होता तो ये सब ना होता। हाइफा को गुस्ल देकर कफन पहना दिया गया। इतना खून ज़ाया हो जाने के बावजूद भी उसका चेहरा किसी गुलाब की तरह खिला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद सो रही हो। अज़फ़र किसी की परवाह किए बिना हाइफा की चारपाई के पास आकर बैठ गया और उसे देखे जा रहा था, ऐसे कि जैसे उसके चेहरे के एक एक नक्श को हिफ्ज़ कर लेना चाहता हो।
तभी शेख कमाल, रेहान, एमर और अजफर का बड़ा भाई कमरे में दाखिल हुए। अजफर, जनाजे का वक्त हो रहा है, उठो। उन्होंने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं, मैं अपनी आपी को कहीं नहीं लेकर जाने दूंगी। अम्मी इनको मना करें, मैं कैसे अपनी आपी के बिना रहूंगी। आशू ने उसकी चारपाई पकड़ते हुए कहा। बेटा, जनाजा उठाएं। शेख कमाल के ये कहते ही अजफर, एमर, रेहान और अजफर के भाई ने हाइफा की मैयत को कंधे पर उठा लिया। बाबा, मत लेकर जाएं मेरी आपी को, मैं अकेली रह जाऊंगी, प्लीज़ बाबा। वो रोते हुए उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। बेटा, अपनी बहन का जाना मुश्किल मत करो, मेरे इम्तिहान का सब्र मत लो। जोया बेटा, संभालो इसको। आशू को एक तरफ करते हुए उन्होंने कहा। किस्मत भी कैसे कैसे खेल दिखाती है। शेख कमाल की ख्वाहिश थी कि मौलवी कयूम उनकी बेटी का निकाह पढ़वाते, मगर वो आज उसका जनाजा पढ़ा रहे थे। हाइफा की नमाज जनाजा के बाद एक बार फिर उसके चेहरे से कफन हटा दिया गया ताकि घर वाले उसका आखिरी दीदार कर लें। सब ने बारी बारी उसका आखिरी दीदार किया। रेहान हाइफा का चेहरा दोबारा ढांपने लगा तो अजफर ने उसका हाथ रोक दिया। रेहान, अभी नहीं, कुछ देर ठहर जाओ, उसने इल्तिजाइया लहजे में कहा। रेहान सिर्फ उसे देख कर रह गया। अजफर, वक्त हो गया है, हाइफा को उसकी आखिरी आरामगाह तक जाने दो। मैंने एक बार जो कहा है वो आपको समझ नहीं आ रहा। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जो उनको चुप करवा गया। जमील बेटा, जाने दो इसे, देर हो रही है। तभी शाह बाबा ने उसके पास आकर कहा। कुछ देर और शाह बाबा, मुझे मेरी हाइफा का चेहरा इन आंखों में कैद कर लेने दें। मुझे ये हकीकत मान लेने दें कि आज के बाद में मुझे कभी उसका चेहरा नज़र नहीं आएगा। कब्र में सबसे पहले अजफर खुद उतरा था, उसके साथ रेहान था। रेहान पहले ही ऊपर चला गया, मगर अजफर ने हाइफा की मैयत को ज़मीन पर लिटाकर उसके कदमों को बूसा दिया और फिर अपनी कमीज़ की जेब से वो गजरे निकाले जो उसने हाइफा को दिए थे। अब वो हाथों में मिट्टी लिए उसकी कब्र पर डाल रहा था। जैसे जैसे वो कब्र पर मिट्टी डाल रहा था, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके जिस्म के कई टुकड़े कर रहा हो, कोई उसके वजूद को कब्र में उतार रहा हो। कब्र पर मिट्टी डालकर, फूलों की चादर चढ़ाकर सब ने फातिहा पढ़ी। एक एक करके सभी कब्रिस्तान से वापस जाने लगे थे, मगर अजफर अभी भी हाइफा की कब्र के सरहाने बैठा था। रेहान ने उसको चलने का कहा, मगर उसने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं थी। तभी अजफर के जिस्म को झटका लगा। जमील ने उसका जिस्म छोड़ दिया था। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, अजफर ने खुद से बात करते हुए कहा और बाकी लोगों के पीछे चल पड़ा। अब जमील हाइफा की कब्र पर उसके कदमों की तरफ बैठ गया और उस जगह की मिट्टी को अपने हाथों में लेकर अपना सर उसके कदमों में रख दिया। मुझे माफ़ कर दो हाइफा, मैं तुमको बचा ना सका। तुम्हारा जमील तुम्हारा मुजरिम है। मैंने तुमसे जुदा होने की बात की थी, तुमने मुझे उसकी इतनी बड़ी सज़ा दी। बताओ मैं अब तुम्हारा चेहरा कैसे देखूंगा जो मनो मिट्टी तले दफन हो गया है। मुझे बताओ तुम्हारा जमील तुम्हारे बिना क्या करेगा। वो उसके कदमों में बैठा मुसलसल रो रहा था। हाइफा को दुनिया से गए 2 दिन हो गए थे। कहूत शाह बाबा के पास आया कि उससे जमील की हालत देखी नहीं जाती। उसने शाह बाबा से कहा कि वो उसे कुछ समझाएं। शाह बाबा उससे मिलने आए। वो नदी के किनारे बैठा था। मौत बरहक है, उसका मज़ा हर किसी को चखना है। आज नहीं तो कल हमें भी यहाँ से चले जाना है, हमें भी मौत आनी है जमील बेटा, उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शाह बाबा, मैं हाइफा की मौत का ज़िम्मेदार हूँ। अगर मैं उससे वो सब ना कहता तो आज वो ज़िंदा होती। मैंने आपसे कहा था ना वो मेरे बिना मर जाएगी, और उसने अपना कौल सच कर दिखाया, वो मर गई। हाइफा की मौत का ज़िम्मेदार कोई भी नहीं है। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? वो एक हादसा था जिसने उसकी जान ली। मत सोचो ऐसा, हर किसी की मौत का दिन मुकर्रर है।
तुम्हारा एक मिशन है, उसे पूरा करो, अपना मकसद मत भूलो जमील। मुझे अपना मकसद, अपना फ़र्ज़, हर चीज़ याद है। मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मगर हाइफा की याद मेरे वजूद से लिपटी है, जो अब कभी मुझसे जुदा नहीं हो सकती। और अब मैं किसी के कहने पर हाइफा की मोहब्बत, उसकी याद को खुद से अलग नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ रुका नहीं था। शाह बाबा बस उसे जाते हुए देखते रह गए। उनको मालूम था अब जमील किसी की नहीं सुनेगा। उन्होंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। हाइफा की मौत के एक हफ्ते बाद शेख कमाल ने वो घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि आशू अक्सर डर कर चीखें मारती हुई रातों को उठकर बैठ जाती। घर में आधी रात के वक्त सहन में जिस जगह हाइफा गिरी थी, वहाँ पर किसी की रोने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई किसी के मरने पर बैन करता हो। वो एक बेटी तो खो चुके थे, दूसरी को खोने की उनमें हिम्मत नहीं थी। रेहान भी अगले हफ्ते वापस लंदन जा रहा था। वो सबको अपने पास लंदन बुलाने का इंतज़ाम करने जा रहा था। ये उनकी उस घर में आखिरी रात थी। आशू अभी रोते हुए हाइफा को याद कर ही रही थी। अभी वो ना पूरी तरह जाग रही थी ना सो रही थी। तभी कोई उसके बिस्तर के पास आया। आशू मेरी जान, क्यों इतना रोती हो तुम रोती हो ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मत रोया करो, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। उसने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। आपी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हैं? मेरा आपके बिना बिल्कुल दिल नहीं लगता है, प्लीज़ वापस आ जाएं। उसने फिर से रोते हुए कहा। नहीं मेरी जान, मैं जहाँ चली गई हूँ वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता है। और हाँ, मेरा सुर्ख दुपट्टा जमील को वापस कर देना और उससे कहना वो किसी भी बात का ज़िम्मेदार नहीं है। हाइफा आज भी उससे इतनी ही शिद्दत से मोहब्बत करती है। मेरा ये काम करोगी ना मेरी प्यारी बहन? तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। अब रोना मत, मैं चलती हूँ। आशू ने जल्दी से उठकर अपने आसपास देखा, मगर हाइफा कहीं नहीं थी। मतलब वो ख्वाब देख रही थी, मगर कमरे में वही खुशबू थी जो हाइफा लगाती थी। आपी यहाँ आई थी, वो मेरा ख्वाब नहीं था, ये मेरी आपी की खुशबू है। उसने खुद से बात करते हुए कहा। आपी कहीं गई नहीं होंगी, वो यहीं कहीं पर होंगी, मुझे उनसे मिलना है। ये कहकर उसने एक नज़र सोई हुई ज़ुबैदा बेगम पर डाली और दबे पांव कमरे से बाहर निकल आई। आपी, आप कहाँ हैं? मुझे मालूम है आप यहीं कहीं पर हैं, मेरे सामने आएँ। उसने आहिस्ता सी आवाज़ में हाइफा को पुकारा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो मायूस सी होकर फुआरे के पास बैठ गई। तभी उसको ऐसा लगा जैसे वहाँ पहले से कोई बैठा है। एक लम्हे को तो वो डर गई, मगर फिर उसे हाइफा की बात याद आ गई कि जमील को कुछ कहना था। आशू ने डरते हुए जमील को पुकारा। क्यों रात की तारीकी में कभी मुझे और कभी हाइफा को आवाज़ें देती हो? वो अब कभी हमारी पुकार पर वापस नहीं लौटेगी आशू। ये आवाज़ उसे अपने पीछे से आई थी। उसने मुड़कर देखा तो देखती रह गई। उसके सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। आप जमील हो ना, मेरी आपी के जमील? आशू ने कहा। हाँ, मैं ही वो खुशकिस्मत हूँ जिससे तुम्हारी आपी ने मोहब्बत की थी, मगर मैं उसकी मोहब्बत का मान ना रख सका। आपी ने मुझे कहा है कि आप किसी भी बात के ज़िम्मेदार नहीं हैं। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा था। मुझे आपको कुछ देना है। ये कहकर वो कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में वही लाल दुपट्टा था जो जमील ने हाइफा को दिया था। ये दुपट्टा आपने आपी को दिया था। अभी वो मेरे ख्वाब में आई थी तो मुझसे कहा था कि मैं ये आपको दे दूं। उसने दुपट्टा जमील को पकड़ाते हुए कहा। तुम इंसान कितने खुशकिस्मत हो, अपने प्यारों को ख्वाब में देख सकते हो। मैं कितना बदनसीब हूँ जो ख्वाब में भी अपनी हाइफा को नहीं देख सकता। आज हमारी इस घर में आखिरी रात है, कल सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। वो अफसरदा सी होकर बोली। मैं भी आज यहाँ आखिरी बार आया हूँ। हाइफा तो अपने सफ़र पर चली गई, अब मुझे मौत के सफ़र पर रवाना होना है। हम वहाँ दूसरी दुनिया में मिलेंगे। अल्लाह सिर्फ इंसानों का तो नहीं है,
वो पूरी कायनात का रब है, हम भी उसी की मखलूक हैं। क्या हुआ जो हम आग से बने हैं। मैं अपने अल्लाह से दुआ करूँगा मुझे उस जहां में मेरी हाइफा से मिला दे, और मुझे यकीन है कि वो दुआ रद्द नहीं करेगा। मैं चलता हूँ। हाइफा के घर से आने के बाद जमील हाथ में हाइफा का सुर्ख दुपट्टा लिए नदी के किनारे बैठा था जब उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो हैरत से देखता ही रह गया। उससे कुछ फासले पर हाइफा खड़ी थी, सफ़ेद रंग के फराक में जो उसके पैरों को छू रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुराई और एक तरफ को चलने लगी। जमील जल्दी से उसके पीछे भागा। रुको हाइफा, मेरी बात सुनो। वो उसको पुकारता हुआ उसके पीछे भाग रहा था। वो जितना उसके पास जाने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही उससे दूर जा रही थी। फिर अचानक ही मंजर बदला। जमील ने अपने आसपास देखा। ये उसकी वादी नहीं थी, ये कोई और जगह थी। हर तरफ सरसब्ज घास, रंग बिरंगे फूल, दूर से किसी झरने की आवाज़ आ रही थी। नीले आसमान पर गीत गाते हुए परिंदे उसके सर के ऊपर से गुजर रहे थे। जमील ने जैसे ही हाइफा की तरफ कदम बढ़ाए, मंजर फिर बदल गया। वो वहीं नदी के किनारे बैठा था। ये सब क्या था? ये किस चीज़ की तरफ इशारा था? ये बात उसकी समझ से बाहर थी। उसने आखिरी बार अपनी वादी को, अपने कबीले को मुड़कर देखा और उसको अलविदा कह दिया। जमील हाइफा की कब्र पर बैठा था। आज मैं यहाँ तुमसे मिलने आखिरी बार आया हूँ, क्योंकि आज मैं मौत के सफ़र पर रवाना हो रहा हूँ। हम जुदा होकर भी जुदा नहीं हुए हाइफा। हमारी ये जुदाई वक्ती है। हम बहुत जल्द मिलेंगे वहाँ उस जहान में, कभी भी अलग ना होने के लिए, क्योंकि अब मैंने तुमको इंसानों से नहीं अपने अल्लाह से मांगा है। वो मुझे नाउम्मीद नहीं करेगा। तब तक के लिए मैंने तुमको अल्लाह की अमान में दिया। उसने फूलों की चादर उसकी कब्र पर चढ़ाई और फातिहा पढ़कर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। जमील जानता था कि कहूत हर वक्त उसके साथ है, मगर अब कहूत उस तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि वो अपना हर निशान मिटाकर चला गया था। कहूत ने परेशान होकर ये बात शाह बाबा को बताई। उन्होंने कहा कि अब जमील को उसके हाल पर छोड़ दो, उसका पीछा करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो जहाँ जाना चाहता था चला गया। कुछ अरसे बाद मौलवी कयूम की शाह बाबा से मुलाकात हुई तो उन्होंने जमील के बारे में पूछा। जमील तो हाइफा की मौत के एक हफ्ते बाद ही रूपोश हो गया था। कोई नहीं जानता वो कहाँ है, मगर मुझे लगता है वो वहीं चला गया है जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। मुझे भी कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ है। ऐसी कौन सी जगह है शाह बाबा जहाँ से जमील की वापसी मुमकिन नहीं है? कयूम मियाँ, हमारी दुनिया में एक वादी ऐसी भी है जिसे मौत की वादी कहा जाता है। वो वादी शैतानों का गढ़ है। जमील जैसा ताकतवर जिन भी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चंद शैतानों को ठिकाने लगा सकता है। वो अज़ाज़ील का इलाका है। वहाँ सिर्फ मौत का राज है। जमील ने ये रास्ता खुद अपने लिए चुना है। वो मुझे बहुत अजीज़ है, मगर मैं उसे रोक नहीं सका। शाह बाबा, जो अल्लाह को मंजूर, अगर जमील ने यही रास्ता अपनाया है तो हम में से कोई भी उसे रोक नहीं सकता। शायद इस तरह वो कुछ शैतानों को ठिकाने लगा देगा। वो कुछ सोचते हुए बोले, बिल्कुल, जो अल्लाह को मंजूर, ये किस्मत के खेल हैं। जमील ने हाइफा के जाने के बाद खुद को भी मौत के हवाले कर दिया है। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। एक खाकजादी जो पहले ही मनो मिट्टी तले जा सोई थी, और एक जिनज़ादा जो मौत के सफ़र पर रवाना हो चुका था, दोनों ही अपने इश्क में फ़ना होकर बका पा चुके थे।